बहुत छोटा-सा मायके का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज से पहले कभी भी नहीं किया, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, क्योंकि जब तक मैं अपने ससुराल पहुँचूँगी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसीलिए एक छोटा-सा लेकिन बहुत क्यूट सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये ना जो क्लिप्स आप देख रहे हो, ये बड़ी वाली जो मेरे भैया-भाभी हैं उनके घर का है। नाश्ता वगैरह करने के बाद का ये क्लिप है और हम लोग कर रहे हैं डांस की प्रैक्टिस। तो ये बड़ी भाभी हैं मेरी, जो मेरे इस बगल में है। हम सभी डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये जो डांस हो रहा है ना, इसकी जो इससे रिलेटेड जो रील है, यानी कि जो शॉर्ट्स है, वो मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। ये पहाड़ी गाने हैं, बहुत सारे लोगों को शायद जो गाने हैं वो समझ में नहीं आए होंगे, लेकिन देख सकते हैं। एंजॉय करने के लिए कोई भी भाषा हो, उसका गाना अच्छा ही लगता है, चाहे भाषा समझ में आए यहाँ या ना आए। छोटी भाभी और उनकी जो फैमिली का कोई भी मेंबर अभी हमारे साथ नहीं है। और ये जो आज का दिन है ना, पूरा दिन हम लोग डांस की प्रैक्टिस करके देन कुछ एक गाने और उनकी जो डांस है उनको शूट करने के बाद हम लोगों ने फिर आज का जो दिन था शाम का, हमें वापस वहीं जाना था, छोटी वाली भाभी के वहाँ। दोनों के घर बहुत पास-पास हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे। और मेरी जो मम्मी है वो बड़ी भाभी के पास रहती हैं और बीच-बीच में उनकी छोटी वाली जो भाभी भैया हैं उनके पास भी जाती रहती हैं। तो फिलहाल जो हमारी टर्न है रुकने की, वो बड़ी वाली भाभी भैया के पास है, क्योंकि जो बच्चे हैं ना उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है कि आप इतने दिन वहाँ रहे और हमारे वहाँ नहीं आए, इस तरीके के। थोड़ी देर बाद जब हम लोग डांस करते-करते, हमें थोड़ी देर हो गई थी ना, उसके बाद छोटी भाभी भी आ गई थी। मैंने उनको कॉल करा था कि हम लोग शाम को कुछ इस तरीके का फन करने वाले हैं, आप आ जाइएगा। तो वो भी अपने घर का काम जो था ज़रूरी निपटा के आ गई। तो जो जीन्स टॉप में दिख रही है मेरी छोटी भाभी हैं, बीच वाली जो है वो बड़ी भाभी हैं और वो तो आप मैं हूँ। और ये जो डांस स्टेप्स हैं ये आपको जाने-पहचाने लग रहे होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 शॉर्ट्स मैं ऑलरेडी तो ये जो डांस का तैयारी का जो वो था, क्या कहते हैं, कार्यक्रम, ये शुरू हो गया था शाम से। और हम लोग लंच वंच मतलब लोगों ने एक ब्रेक लिया, लंच किया, फिर से शुरू हो गए। तो एक जैसे छोटे बच्चों की तरह एक मस्ती सी छा जाती है ना, कि हम भूल जाते हैं हमारी उम्र क्या है। और सारे के सारे ऑलमोस्ट एक ही एज ग्रुप के बच्चे हैं और हम तीनों जो हैं भाभी ननद, हम भी ऑलमोस्ट एक ही एज ग्रुप के हैं। थोड़े-थोड़े छोटे बड़े हैं, मतलब मेरी जो बड़ी भाभी है मुझसे काफ़ी बड़ी हैं, बट जो मेरी छोटी भाभी हैं, हम दोनों में 6 ही महीने का अंतर है। तो हम बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। मेरी जो मम्मी है वो साइड में बैठी डांस देख रही है हमारी, वो भी मज़े ले रही है इस वक़्त। उनका वैसे ये इवनिंग वॉक का टाइम रहता है, बट उन्होंने कहा कि अगर मैं चली जाऊँगी तो तुम्हारा ये सारा कुछ सिमट जाएगा और फिर मैं मिस करूँगी, तो वो नहीं गई आज। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद फिर जिसका जिस गाने में ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन हुआ, उसकी उस हिसाब से टीम बन गई। तो मैं फिट हुई, ये मेरी भतीजी है, बड़े भाई की छोटी बेटी, और पीछे मेरी छोटी वाली बेटी है, इन दोनों के साथ मेरा हुआ। सारे बच्चे भी एक्चुअली यहाँ पे नहीं हैं। जो मेरे बड़ी भाई की बड़ी बेटी है वो दिल्ली में है, वो हमसे मिल के चली गई थी, रुक नहीं पाई थी, वो जॉब करती है। तो यहाँ पे हमने टीवी पे गाने लगाए हुए थे और उसको देख-देख के हम उसी के स्टेप्स प्रैक्टिस कर रहे थे। और हमारी जो कोरियोग्राफर थी वो मेरी जो भतीजी है वो थी, तो वो हमें सिखा रही थी। फाइनली एक गाना ऐसा था जिसमें पीली साड़ी का उल्लेख है, तो उस वो जो उससे रिलेटेड जो पीली साड़ियाँ थी हम तीनों को पहननी थी। तो वो जो साड़ियों का अरेंजमेंट है वो मेरी भाभी ने 2 साड़ियाँ उनके पास निकल के आ गई, 1 मेरी मम्मी ने दे दी। इस तरीके से 3 साड़ियों का अरेंजमेंट हुआ और हम लोगों ने ग्रुप में प्रैक्टिस करी। मतलब ग्रुप में सोचा था कि हम तीनों का एक अच्छा-सा बनाएँगे, लेकिन वो ना पॉसिबल नहीं हो पाया। उसका कारण ये था कि जो मेरी भतीजी और मेरी बेटी ने पीली साड़ी पहनी थी ना, वो प्रॉपर येलो कलर की थी और वो बहुत अच्छा खिल के आ रहा था कलर। बट जो मेरी है, ये थोड़ी-सी येलो नहीं है, थोड़ा-सा दबा हुआ रंग था, तो मैं पीछे की ओर लगूँ चाहे आगे की ओर लगूँ, ये उतना ज़्यादा उस वीडियो में खिल के सामने नहीं आ रहा था। इनफैक्ट जब हम लोगों ने ट्राई किया कि मैं हट जाऊँ उस वीडियो से, तो उन दोनों की जब आई थी ना, तो वीडियो वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले की ज़्यादा सही लग रही है, मैं अकेले का शूट करती हूँ। और उनका उन दोनों ने अपना अलग किया। गाने सेम ही थे, बट परफॉर्मेंसेस अलग-अलग हो गई। एक आध बॉलीवुड का कुछ सॉन्ग भी था जो मेरे बच्चों, मतलब दोनों बहनों ने किया, तो वो तो खैर मैंने नहीं किया। और ये जो रील है, जो भी मैं डांस कर रही हूँ, इसकी शॉर्ट्स मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, लास्ट डे और लास्ट टू लास्ट डे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, देख लीजिएगा। खैर उसके बाद फिर ये तो है ब्लूपर्स कह सकते हो आप इनको। इस तरीके से सामने हमने मोबाइल लगाया हुआ था, शूट कर रहे थे, बच्चे अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन दोनों की साड़ियाँ भी देखिए सेम सेम शेड की हैं, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी कैमरे के सामने। बट अगर इनके सामने मैं खड़ी हो जा रही थी ना, तो मेरी साड़ी जो है वो उस वीडियो का मज़ा ख़राब कर रही थी। तो फिर मैं अलग हो गई और फिर मैंने अपना डांस अलग शूट किया। ये मेरी मम्मी है जो बैठी हुई एंजॉय कर रही हैं। बाद में बहुत गर्मी लगी डांस करते-करते टीवी के सामने, तो फिर हम ड्राइंग रूम में आ गए। यहाँ पे हमने एसी ऑन किया और फिर हम फाइनल यहाँ पे शूट करने लगे। तो ये दोनों बच्चे अपना अलग शूट, इनका अलग जो वीडियो बना, और मैं भी साइड में बैठी हुई थी। और मेरे कानों में इतना दर्द हो गया था ना, क्योंकि मैंने बहुत बड़े हुक्स पहने हुए थे और वो थोड़े से हैवी भी थे। तो फिर मैंने उनको ना अपने कान के ऊपर लटका लिया, जिससे कि जब तक मेरा फाइनल नहीं हो जाता मेरे कानों में दर्द ना हो, क्योंकि ऑलरेडी दर्द बहुत हो रहा था। तो मैंने ये जो बालियाँ हैं इनको इस तरीके से ऊपर कान के ऊपर लटका लिया। और जब मेरी बारी आई
मतलब फाइनल वो करने की, शूट करने की, तो फिर मैंने इनको नीचे कर लिया और बाल भी मैंने बांधे हुए थे क्योंकि गर्मी और उमस बहुत ज़्यादा थी। ये साड़ी और ये ब्लाउज़ मेरी भाभी का ही है। ब्लाउज़ स्ट्रेचेबल है इसलिए मुझे फिट आ गया और साड़ी भी उन्हीं की है। अच्छा, इसके बाद जब हमारा फाइनल शूट हो गया तो एडिटिंग वगैरह तो मैंने बाद में करी नेक्स्ट डे। उसके बाद फिर हमारा रोज़ का यहाँ पे रूटीन है कि हम शाम की जब आरती होती है तो 2-4 भजन गाते हैं। और ये जो साइड में आपको दिख रहे होंगे घास जैसे जो आप जिसको देख रहे हो, ये हरेला है। लगा देंगे, ओ लाला दूध चोर बना देंगे, ओ लगा देंगे, ओ लाला दूध चोर बना देंगे, गाना मत करियो श्रृंगार, रुपया नजर लगा देंगे। 16 तारीख को उत्तराखंड का लोक पर्व है जिसको हरेला कहते हैं। उस दिन ये घास कटेगी और मतलब त्योहार मनाया जाएगा, इसलिए ये लगाई हुई थी। अच्छा, जो भजन हम गा रहे थे ना उसकी फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा दी है। अगर आप लोग भजन गाने में थोड़ा-सा इंटरेस्ट रखते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको या इसको लिख भी सकते हो। और मतलब बहुत मज़ा आता है, सच बताऊँ मैं आपको, बिल्कुल अलग सी ज़िंदगी हो जाती है कुछ दिनों के लिए और बहुत बढ़िया ब्रेक मिलता है और दोबारा रिचार्ज होके वापस से हम लेडीज़ पहुँचते हैं अपने ससुराल और बहुत अच्छे से अपने फ़र्ज़ को, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, जब हमें ये एक 15 या 10 दिन का छोटा-सा ब्रेक मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद ना हमारा जो डिनर था वो छोटी भाभी के वहाँ था, तो वो और हम साथ ही आए। और ये जो क्लिप्स है ना, ये डिनर के बाद की है, ये मेरी छोटी भाभी हैं। हम लोग मतलब खा पी के नाइट सूट वाइट सूट पहन के बैठ गए हैं अभी। सबने अपना बिल्कुल फ्री होके, सारा किचन विचन सिमट चुका है और अब यहाँ पे हम खेलते हैं कार्ड्स। तो ये ऑलमोस्ट डेली का यही रूटीन है, कभी लंच यहाँ, कभी ब्रेकफास्ट वहाँ, कभी डिनर यहाँ, इस तरीके से चलता रहता है। और अगर एक बार भी कहीं पे कम ज़्यादा होता है ना, तो बच्चों में लड़ाई हो जाती है कि बुआ आप वहाँ क्यों रुके, आप हमारे वहाँ क्यों नहीं आए, या इस तरीके से। तो हमें हिसाब, प्रॉपर हिसाब लगाना पड़ता है कि आज यहाँ रुके तो कल वहाँ रुकना है। इस तरीके से डेज़ डिवाइड करके हमें रहना पड़ता है। बस इसके बाद जो ये हम लोग कार्ड्स खेलते हैं, इसके बाद दूध गर्म किया जाता है, सारे लोग दूध पीते हैं साथ में बैठ के, उसके बाद सब लोग सोने जाते हैं। जिसको मूवी देखनी होती है वो मूवी देखने के लिए यहीं पर रुक जाता है और बाकी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। तो जो मूवी देखने वाली टीम है ना, उसमें मैं भी हूँ क्योंकि मुझे मूवीज़ का बहुत शौक है और कम ही टाइम मिलता है वहाँ मतलब ससुराल पहुँच के मूवीज़ वगैरह देखने का, क्योंकि खुद का ही इतना बिजी शेड्यूल है। तो जितनी भी मूवीज़ रहती हैं ना जो अच्छी वर्थ वॉचिंग रहती हैं, रूटीन बॉलीवुड मूवीज़ मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। हाँ, अगर हॉरर, सस्पेंस या थ्रिल वाली होती है तो मैं ज़रूर देखती हूँ। तो इस तरह की जो वो मेरे भैया पेन ड्राइव में करके रखते हैं और यहाँ मैं आराम से अपनी जितनी भी मुझे मूवीज़ देखनी होती है बच्चों के साथ एंजॉय कर लेती हूँ। क्योंकि हम लोगों का टेस्ट सेम ही है, तो जो भी वो मूवीज़ डाउनलोड करके रखते हैं वो ऑलमोस्ट मुझे पसंद होने वाली होती है। तो ये था बहुत छोटा-सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू। और अगर वो रील्स यानी कि वो शॉर्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।